पनिया झूले राजा रनिया हे हरी अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया हे हरी अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया बरसे पनिया रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी रिम झिम बरसे पनिया हरे राम रिम झिम बरसे पनिया हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी रिम झिम बरसे पनिया हरे राम रिम झिम बरसे पनिया गिर आए घूमड़े घनकारे बड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा गिर आए घूमड़े घनकारे बड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा चमक रही दामनिया चमक रही दामनिया हरे राम चमक रही दामनिया झूले राजा रनिया हरी रिम झिम बरसे पनिया हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया हरी रिम झिम बरसे पनिया हरे राम रिम झिम बरसे पनिया अंग अंग में भूषण निराला गले सोहे मणिन की माला रामा अंग अंग में भूषण निराला गले सोहे मणिन की माला रामा कमर पड़ी कर धनिया हरे राम कमर पड़ी कर धनिया हरे राम कमर पड़ी कर धना झूले राजा रनिया हरी रिम झिम बरसे पनिया हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया हरी रिम झिम बरसे पनिया हरे राम रिम झिम बरसे पनिया तू झूले सुरग ही डोरा बिन दाम लेत मन मोला रामा तू झूले सुरग ही डोरा बिन दाम लेत मन मोला रामा मंद मंद मुस्कनिया हरे राम मंद मंद मुस्कनिया हरे राम मंद मंद मुस्कनिया झूले राजा रनिया हरी रिम झिम बरसे पनिया हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया हरी रिम झिम बरसे पनिया हरे राम रिम झिम बरसे पनिया गल पैया दिए तो झूले होके मस्त
रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रलिया हारी, रिम झिम बरसे पनिया, रिम झिम बरसे पनिया, रिम झिम बरसे पनिया, रिम झिम बरसे पनिया। मिथिला की सखियों ने दुल्हा सरकार को झूला झूलाया, सावन भी बीतने की कगार पर आ गया। सावन की पूर्णिमा हुई, रक्षाबंधन हुआ। बोले अब विदा कर दो। बोले अभी तो संभव नहीं है। बोले क्यों? बोले भादों का महीना है, चारों तरफ बाढ़ आई है, नदियां उफान पे हैं। जो पुल बनवाए थे जनक जी महाराज ने, सेतु बंधाए थे, वे सेतु बह गए क्योंकि वर्षा बड़ी प्रबल। बोले अब वर्षा कम हो तब विदाई हो। भादों भी बीत गया, कुआर का महीना आ गया, वर्षा कम हुई। बोले अब तो विदा करो। तो मिथिला के पंडितों ने कहा अब तो पितृपक्ष आ गया। भादों के बाद अगहन के महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है वो पितृपक्ष होता। बोले अब तो पितरों का पिंडदान श्राद्ध होगा, इसमें कोई मुहूर्त होता ही नहीं। 15 दिन पितृपक्ष भी बीत गया। आश्विन मास का शुक्ल पक्ष आया, शारदीय नवरात्रि आई। बोले अब विदा कर दो। मिथिला के पंडितों ने कहा कि नवरात्रि में तो हम दूसरे की कन्या को अपने घर में बुला के पूजा करते हैं और अपने घर की कन्या को विदा कर दें, ये तो संभव नहीं है। अब दुर्गा पूजा के बाद ही विदाई होगी। दुर्गा पूजा बीत गया, कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक का महीना जब आया, बोले अब तो विदा कर दो, बहुत देर हो गई, साल होने वाला है। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो भैया दूज आने वाली है और किशोरी जी जाएंगी तो इतने जल्दी लौट करके कहाँ आ पाएंगी। तो अब भैया दूज का उत्सव हो जाए, उसके बाद ही विदाई हो। भैया दूज का उत्सव करते करते कार्तिक भी आधा बीत गया और फिर बोले साल पूरा हो गया, अगहन आ गया। सखियों ने जाने ही नहीं दिया। मिथिला के संतों का भाव है कि भगवान मिथिला छोड़ करके गए ही नहीं। ठाकुर मिथिला बिहारी हो गए, अवध बिहारी मिथिला बिहारी हो गए और कोहबर में ही ठाकुर रह गए। उनका एक नाम पड़ गया कोहबर बिहारी। और सखियों ने ठाकुर को ससुराल में ही रोक लिया। ये तो भाव जगत की लीला है। जैसे वृंदावन में भक्तों का भाव है कि भगवान वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके ठाकुर कहीं गए नहीं। बोले वृंदावन छोड़ करके नहीं गए तो मथुरा में कंस का वध किसने किया? महाभारत युद्ध में कैसे आए? तो इसका उत्तर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने, प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी टीका में सुबोधिनी ग्रंथ में कहा कि भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो भगवान 2 रूपों में प्रकट हुए। एक देवकी नंदन और वृंदावन में एक यशोदा नंदन, और दोनों एक जैसे। जब वसुदेव जी देवकी नंदन को लेकर के गए और वहां यशोदा के पलंग पर लिटाया तो यशोदा नंदन जो थे वो और देवकी नंदन दोनों एक हो गए। दोनों ज्योति एक में समाहित हो गई। और वृंदावन में देवकी नंदन और यशोदा नंदन दोनों एक रूप में लीला करते रहे। और जब वृंदावन से मथुरा की तैयारी हुई कंस वध के लिए, तो जो देवकी नंदन थे वो तो चले आए और यशोदा नंदन जो थे वो तो वृंदावन में ही रह गए, वो नहीं आए। इसीलिए कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान की लीला में कुछ असंभव नहीं है। देखो, भगवान की लीला को कभी तर्क से नहीं समझा जा सकता। क्यों? बोले यहां तर्क की गति नहीं। भगवान की लीला में कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। यहां असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं है महाराज। तो यहां भी ऐसा ही हुआ।
क्या हुआ? बोले दुल्हा सरकार एक रूप से तो अयोध्या आ गए और एक रूप से मिथिला के भक्तों के भाव को दृढ़ करने के लिए, मिथिला के भक्तों के प्रेम का आदर करने के लिए एक रूप से दुल्हा सरकार मिथिला में ही सदा सदा के लिए रह गए। इसलिए मिथिलावासी कहते मेरे दामाद, मेरे ठाकुर, मेरे पहुना मिथिला छोड़ करके गए ही नहीं। वो तो आज भी मिथिला में, ऐसा भाव है मिथिला के लोगों का। ठाकुर जी की विदाई हुई और विदाई में जनक जी महाराज ने बहुत सारा उपहार दिया। सबसे पहले विश्वामित्र जी विदा होते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार विश्वामित्र जी महाराज मिथिला से अयोध्या तक आए बारात के साथ लौटकर, और फिर यहां कुछ दिन रहकर दशरथ जी से अनुमति लेकर फिर विदा होते। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र जी वहीं जनकपुर से ही विदा हो गए और सबसे पहले इन्हीं की विदाई हुई। विश्वामित्र जी ने सोचा अब हमको चलना चाहिए। क्यों? बोले हमारा काम अब पूरा हो गया। विवाह में जो मध्यस्थ होता है, जो अगुवाई करता है संबंध की, जो दोनों पक्षों को जोड़ने वाला होता है, उसकी भूमिका कब तक होती है? बोले जब तक विवाह नहीं हो जाता। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक दोनों पक्ष के लोग उससे सलाह लेते हैं, उससे मशविरा करते हैं और उसका महत्व बना रहता है। और जब विवाह हो गया तब दोनों एक हो गए, अब उसको कोई नहीं पूछता। अब तो आपस में ही सब बात होती है, यही होता है। तो विश्वामित्र जी ने सोचा अब तो विवाह हो ही गया, अब हमारा तो कोई उपयोग है, अब हमें यहां से चलना चाहिए। अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनि आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दूसरे दिन विश्वामित्र जी ने आपृष्ट्वा तौ च राजानौ, दोनों राजाओं से, दशरथ जी से और जनक जी से पूछकर अनुमति लेकर जगामोत्तर पर्वतम, हिमालय की ओर तप करने के लिए चले गए विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी जब गए तो अब विदा होने वालों की लाइन लग गई। क्यों? बोले विश्वामित्र जी ने श्री गणेश कर दिया। विवाह में यही होता है, सब रिश्तेदार नातेदार आते हैं और जब विवाह हो गया तो एक जब निकलता है जो सबसे पहले, तो उसको देखने के बाद सब तैयारी बनाने लगते हैं। बोले अब चलना ही चाहिए। क्यों? बोले अब शुरुआत हो गई, फिर किसी का मन नहीं लगता, सब सोचते हैं विदा हो जाएं अपने अपने घर। तो विश्वामित्र जी के विदा होने के बाद धीरे धीरे सब विदा होने लगे। दशरथ जी ने भी जनक जी से कहा राजन अब हमें भी विदा करो। आपृष्ट्वैव जगामासु राजा दशरथ पुरीम। श्री दशरथ जी महाराज ने भी विदाई मांगी और जनक जी महाराज ने ढेर सारा दहेज, अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए और सब लेकर दशरथ जी महाराज अयोध्या के लिए प्रस्थान करते। जनक जी ने क्या क्या दिया? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कंबलानाम च मुख्यानाम क्षौमान कोट्यंबराणि च। 1 करोड़ कंबल जनक जी ने दिया। नेपाल का कंबल बहुत प्रसिद्ध था पहले, लोग कहते थे ना नेपाली कंबल है, और जनकपुर तो नेपाल में ही है। आज भी आधा जनकपुर नेपाल में है, आधा भारत में। वो भारत का भी हिस्सा नेपाल प्रांत में ही लगता है, जो हमारे यहाँ पुराणों में नेपाल प्रांत का वर्णन है। नेपाल प्रांत की सीमा तो गोरखपुर तक, मतलब वो क्षेत्र जो माना जाता है। लेकिन शासन तंत्र के अनुसार आधा जनकपुर भारत में है और आधा वर्तमान नेपाल में। तो नेपाल का कंबल बड़ा प्रसिद्ध। तो जनक जी महाराज ने 1 करोड़ कंबल दिया। कंबलानाम च मुख्यानाम क्षौमान कोट्यंबराणि च।
और 1 करोड़ रेशमी कपड़े के थान, क्षौमान, कोट्यंबराणी च, 1 करोड़ सिल्क के थान कपड़े दिए। और हस्तस्वरथ पादातम दिव्य रूपम स्वलंकृतम ददौ कन्या सतम तासाम दासी दासमनुत्तमम। अनेक हाथी घोड़े रथ दास दासी ये सब और स्वर्ण पन्ना पोखराज अनेक प्रकार की बहुमूल्य मणियां जनक जी ने इतना दिया कि लेकर के आना कठिन हो गया। लेकिन प्रेम का उपहार है, जनक जी ने दिया है, इसलिए तिरस्कार करना भी ठीक नहीं था। दशरथ जी सब लेकर के आए और लाकर के अयोध्या में रखने की जगह नहीं थी। पहले से यहां खजाना भरा, यहां भी क्या कमी है? तो वो जो बहुमूल्य रत्न वहां से आए उसको कहां रखा जाए, उन मणियों को? तो दशरथ जी ने कहा कि अयोध्या के बाहर दक्षिण दिशा में जो मैदान है, तिलोदकी नदी के तट का जो मैदान है, वहीं सब रखवा दो। तो तिलोदकी नदी के पास मैदान में वो सब रत्न रख दिए गए। इतना रत्न था, इतना मणियां थी कि वो पहाड़ हो गया महाराज। उसका नाम मणि पर्वत हुआ है। क्यों? बोले वो मणियां सब रख दी गई और किसी को जरूरत भी नहीं थी। अब वो ऐसे ही पड़ा है, धूल मिट्टी पड़ते पड़ते सैकड़ों वर्षों में वो सब ढक गया और पहाड़ बन गया महाराज। उस पे वृक्ष जम गए। त्रेतायुग की ये घटना है। आज भी वो स्थल है, लेकिन आज वो मणियां और वो दिव्यता तो नहीं दिखती। लेकिन वो स्थल आज भी है, उसको मणि पर्वत कहते हैं। उसका नाम ही मणि पर्वत है। अयोध्या में कभी जाए तो मणि पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी, उसका दर्शन करना चाहिए। मणि पर्वत पे ही भगवान का झूला महोत्सव होता है हमारे यहाँ अयोध्या में। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मणि पर्वत पर जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों पर ही झूला पड़ता है। और मंदिर मंदिर के ठाकुर जी पालकी में बैठकर, सवारी में बैठकर मणि पर्वत जाते हैं और वहीं मणि पर्वत पर सैकड़ों झूले लगते हैं महाराज। बड़ा मेला लगता है और रात्रि के 8 बजे तक वहीं झूला होता है। फिर ठाकुर जी वहाँ से झूल करके आते हैं, फिर अपने अपने मंदिरों में झूला पड़ता है। फिर श्रावण की पूर्णिमा तक झूला का महोत्सव चलता है। तो आज भी वो मणि पर्वत है। कहते हैं कि जनक जी महाराज ने जो मणियों को दिया था, दहेज दिया था, वो सब ला करके दशरथ जी महाराज ने रख दिया और वही मणि पर्वत हो गया। बहुत सारा धन वैभव देकर के जनक जी महाराज ने विदा किया। बारात जनकपुर से अयोध्या के लिए मंगल बेला में प्रस्थान करती है। और जब बारात आधे रास्ते पहुंच गई, अयोध्या सन्निकट आ गया, तो रास्ते में परशुराम जी महाराज का आगमन होता है। अचानक आंधी आ गई, बड़ी जोर जोर की हवाएं चलने लगी और जंगल के मृग पशु पक्षी सब चीत्कार करके भागने लगे जहां तहां इधर उधर। बारात में जो हाथी घोड़े थे वो भड़कने लगे। तो दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव ये कैसा अमंगल हो रहा है, क्या कारण है? तो वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन अमंगल नहीं हो रहा है, परम मंगल हो रहा है। ये कैसा मंगल है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी महाराज आ रहे हैं। अभी आए नहीं, उनके आने के पहले इतना बड़ा तूफान आ गया महाराज। अब सोच लो परशुराम जी महाराज कितने विलक्षण और उग्र रूप में रहे होंगे। और जब सामने आ गए परशुराम जी, तो लोगों ने देखा ददर्श भीम संकाशम। साधारण शरीर उनका नहीं था, भीम संकाशम। ददर्श भीम संकाशम जटा मंडल धारिणम
और परशुराम जी ने अपने जटाओं को ऐसे बटोर करके मंडलाकार जटा का ही मुकुट धारण कर रखा। जटा मंडल धारिणम भार्गवम जामदग्नेयम, भृगु के कुल में उत्पन्न जामदग्नेयम, जमदग्नि के पुत्र कौन? परशुराम जी। और इनकी विशेषता क्या है? बोले राजा राज विमर्दनम, बड़े बड़े राजाओं के मान का मर्दन कर देने वाले श्री परशुराम जी महाराज आ गए।